दिवाली का जैसे ऑर्डर आए हैं हमारे पास, कम से कम 500-600 किलो मिठाई के ऑर्डर भी आए हैं, तो बर्फ़ी सबसे ज़्यादा बिकती है हमारी। मिठाई तो एक नंबर की सौदा जी, वाजिब रेट है, बढ़िया मिठाई है। एक तो शुद्ध देसी घी है जी, समोसा है शुद्ध सरसों के तेल में, रिफाइंड नहीं, मिठाई में चीनी यूज़ नहीं होती। देसी घी में, वीटा के घी में बनाते हैं ये, और खांड में बनाते हैं। यहाँ की सारी मिठाइयाँ अच्छी हैं। घेवर बहुत अच्छा था इनका, घेवर एक नंबर का रहा, जलेबी भी अच्छी है, सारी मिठाई अच्छी है जी, सारी मिठाइयाँ बढ़िया, बहुत अच्छी है। दिवाली पे यहीं से लेने वाले हैं? हाँ, दिवाली से यही सही लगी। दिवाली के लिए हमने तैयारी कर ली है और धीरे धीरे हलवाई आ रहे हैं और ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ बना के हम काउंटर पे भेज रहे हैं और बिक रही है हमारी मिठाई। 8-10 साल हो गए आज। 8-10 साल से रेगुलर कस्टमर हैं आप? ले रहे हैं जी, त्योहारों पे ले रहे हैं। दिखाते भी है कि हम कोयले की भट्टी पे बनाते हैं और लोग लेके जाते हैं, तो विश्वास बना हुआ है। मिठाई तो जी हम तो यहीं से लेते हैं, रोरों को भी राय देते हैं भाई यहाँ से लो। अपने परिवार के साथ सेहतमंद मिठाइयों के साथ अपनी सेहत को बरकरार रखें और बीमारियों से बचने का प्रयास करें। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। देखिए, दिवाली का समय है और दिवाली मिठाइयों के बिना अधूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जगह से आप मिठाई खरीद रहे हैं या खरीदने वाले हैं, वो आपकी सेहत के लिए कितने सुरक्षित है? देखिए, दिवाली के मौके पर जो है मिलावटी मिठाइयाँ भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोगों के सेहत के साथ जो है वो लगातार खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन इस बार आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ओचंदी बॉर्डर के सेतपुर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर ये संस्था है श्री राजीव दीक्षित ब्रह्मचारी गौ सेवा संस्था, जो दावा करते हैं कि ये शुद्ध देसी घी में जो है सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। साथ ही जो इनकी मिठाइयाँ बनती हैं वो भट्टी में यानी कि देसी तरीके से बनाई जाती हैं, जो आपकी सेहत के लिए भी सुरक्षित है और आपको खाने में भी जो है एक स्वाद देता है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर सस्ता भी और अच्छा भी। जी हाँ, ये संस्था का हमेशा से कहना है कि हम आपको सस्ता भी देते हैं और अच्छा भी देते हैं। यहाँ पर किफ़ायती दामों पे जो है मिठाइयाँ मिलती हैं और दिवाली के दौरान जो है यहाँ पर कस्टमर्स की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती रहती है। ये हरियाणा बॉर्डर पड़ता है, लेकिन हरियाणा से ही नहीं, ये जो यहाँ के घेवर और मिठाइयाँ जो है वो दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अभी दिवाली के मौके पर आप यहाँ पर जो है यहाँ से घेवर और मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर दिवाली की किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरीके की मिठाइयाँ जो है यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, यहाँ के घेवर तो बड़े ही फेमस है, लेकिन घेवर के अलावा भी यहाँ की मिठाइयाँ जो है वो हमेशा से जो है चर्चों में रहती है, क्योंकि यहाँ की मिठाइयाँ भी जो है हमेशा से अच्छे से बनाई जाती है। और आपको बता दूँ, यहाँ के समोसों की बात की जाए तो यहाँ के समोसे महज 5 रुपये में मिलते हैं, वो भी सरसों के तेल में बनाए जाते हैं। क्या आपको इतने कम दाम में सरसों के तेल में बने समोसे कहीं मिलेंगे? आखिरकार अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर मिठाइयाँ कौन कौन सी बनाई जा रही है इस बार दिवाली पर। देखिए, यहाँ पर गुलाब जामुन बन रहे हैं, साथ ही साथ रसगुल्ले, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लड्डू वगैरह, और साथ ही साथ बर्फ़ी, कई सारी मिठाइयाँ जो है लोगों के लिए रखी गई हैं। और जैसे ही यहाँ पर मिठाइयाँ रखी जाती है, तुरंत जो है यहाँ पर बिक जाती हैं। जी हाँ, तुरंत बनाई भी जाती हैं और बिक भी जाती हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है मिठाइयाँ बनती हैं। और आपको बता दूँ, सभी मिठाइयाँ चाहे वो दूध की हों, घी की हों, सभी जो है यहाँ भट्टी में देसी तरीके से बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर मिलावट का कोई सवाल नहीं उठा। जो भी चीज़ें बन रही हैं वो हम आपको कैमरे तक दिखा रहे हैं, ताकि अगर आपको कोई सवाल भी उठे तो यहाँ पर आपको जो है तस्वीरों से जो है वो सवाल भी जो है हट जाए। यहाँ पर देखिए, ये समोसे भी बनाए जा रहे हैं और ये भी जो है सरसों के तेल में बनाए जाते हैं और महज 5 रुपये में बनते हैं। अब हमने आपको यहाँ की मिठाइयाँ दिखाई है, यहाँ पर समोसे दिखाए हैं। आखिर दिवाली पे क्या क्या स्पेशल है और मिठाइयाँ किस तरीके से बनाई जाएंगी, वो यहाँ के मेगा किचन में हम आपको बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है जी। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली रामपुर से। दिल्ली से आए हैं? हाँ जी। यहाँ की मिठाइयों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिठाई हमें बहुत अच्छी लगी जी, यार यहाँ से लेकर जाते हैं जब भी होता है। कहते हैं कि भट्टी में बनाते हो, देसी घी इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाद में आती है सारी? बिल्कुल आती है जी, और जगह लेने से इनमें बहुत फ़र्क है, बहुत स्वाद है, टेस्टी है। बाकी दिवाली आने वाली, यहाँ से क्या क्या लेके जाने वाले हैं? हम देखो जी, हमने कलाकंद लिया है, 1 किलो इमरती है, और ये दिए जी नहीं जलेबी है, और वो बालूशाही। एक इंसान के हिसाब से काफ़ी बड़ी नहीं है जलेबी? आपको नहीं लगता काफ़ी बड़ी जलेबी? जी, हम दो जने खाएंगे, 2 है गाड़ी में, नहीं 2 जने खत्म कर लेंगे इसको? खा लेंगे जी। बाकी कब से यहाँ से मिठाइयाँ खरीद रहे हैं? पहली बार आए हैं या फिर? साल हो गए जी, 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से रेगुलर कस्टमर हैं आप? ले रहे हैं जी, त्योहारों पे ले रहे हैं। स्वाद में चेंज आया है? वही स्वाद रहा है हमेशा? चेंज है, बढ़िया है, और बढ़िया हुआ है? और बिल्कुल बढ़िया हुआ। और सर, और कहीं और देखा आपने ऐसे, जैसे देसी तरीके से बनाते हैं, देसी घी इस्तेमाल करते हैं? कहीं से नहीं खरीदा जी,
हमारे दिल्ली में नरेले में वहाँ दुकान है, लेकिन उन मेरी इनमें फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बाकी ये कहते हैं कि ये चीनी इस्तेमाल नहीं करते, खांड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप लोगों के लिए? सेहत के लिए भी बढ़िया है? बढ़िया है, बढ़िया। चीनी से तो बढ़िया है जी, चीनी से बढ़िया है। बढ़िया है। देखिए यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो सालों से यहीं से मिठाइयाँ खरीदते हुए आ रहे हैं। आखिर इनसे जानेंगे कि आखिर सालों से हमेशा यहीं से मिठाई खरीदने का कारण क्या है, और अभी दिवाली भी आने वाली है तो क्या कुछ खास होने वाला है यहाँ का। सर क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। बाकी यहाँ की मिठाइयों के बारे में क्या कहना चाहिए? मिठाई तो एक नंबर की सौदा जी, वाजिब रेट है, बढ़िया मिठाई है। क्या खास है इनकी मिठाइयों में? इनकी मिठाई एक तो शुद्ध देसी घी है जी, समोसा है शुद्ध सरसों के तेल में, रिफाइंड नहीं। मिठाई में चीनी यूज़ नहीं होती, छत्तीसगढ़ की देसी खांड है और उसमें सारा सामान बनता है। तो इस बार दिवाली पे कहाँ से लेने वाले हैं मिठाइयाँ? मिठाई तो जी हम तो यहीं से लेते हैं, रोरों को भी राय देते हैं भाई यहाँ से लो, और लोगों को पता भी है जो पहले ले जा रहे हैं भाई यहाँ से मिठाई मिलेगी, दिल्ली साइड से बतेरे से। बढ़िया मिठाई कौन सी लगती है? वैसे कहा जाता है कि यहाँ का घेवर बड़ा फेमस है, लेकिन मिठाइयों में बात करें कौन सी मिठाइयाँ बढ़िया लगती हैं? मिठाई तो जी देखो जी आप अपनी चॉइस होती है, कुछ जलेबी खाओगे कुछ है। आपकी कौन सी फेवरेट? हम तो घेवर तो खाते हैं जी, बाकी जलेबी भी शुद्ध है, बहुत बढ़िया मीठा घी में तैयार। जलेबी पसंद है आपको? हाँ जलेबी पसंद है, बाकी है सारी मिठाई बढ़िया जी। बाकी सर जो बुजुर्ग होते हैं उनको शुगर की दिक्कत रहती है, शुगर अपने नहीं है ना जी, इसलिए तो। आपके नहीं है क्योंकि देसी खाते हो हमेशा? हाँ, अच्छा खाते हो इसलिए कोई बीमारी या कोई कुछ नहीं है? कोई बीमारी नहीं है, शुगर की कोई बीमारी नहीं। बाकी लोगों को क्या बोलेंगे, यहाँ पर मिठाइयाँ आनी चाहिए इतने दूर से खरीद? कहेंगे जी भाई शुरू हो गया है, दिवाली नज़दीक है और मिठाई बढ़ चढ़ कर लो, जैसे पिछले साल लेते थे, और श्योरिटी है और बढ़िया सामान की गारंटी है, और गौशाला के आगे तो गलत सामान तो बिक ही नहीं सकता जी। सर क्या नाम है आपका? शमशेर जी। बाकी यहाँ की मिठाइयों के बारे में क्या जानते हैं, क्या बोलेंगे? ये जी सब घी में बनती है यहाँ, और सब दूध में बनती है, इसलिए बहुत अच्छी मिठाई है। बाकी इस उम्र में मिठाइयों के बड़े शौकीन लग रहे हैं, मिठाइयाँ पसंद है आपको? घेवर बहुत अच्छा था इनका, अच्छा। घेवर एक नंबर का था, जलेबी भी अच्छी है। सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगती है आपको? सबसे अच्छी तो दिन का जो घेवर लगा, और बर्फी भी थी बनाते हैं, दोनों सारी मिठाई अच्छी है जी, सारी मिठाइयाँ बढ़िया, बहुत अच्छी है। तो दिवाली पे यहीं से लेने वाले हैं आप? हाँ दिवाली से यहीं से लगेगी। मैं तो जहाँ लड़कियों को बेचता हूँ ना, मेरे पास 3 कन्या है, तो यहीं से खरीद कर बेचता हूँ। शादीशुदा है तीनों बेटी? 3 बेटी साथ। घर पे भी यहीं की मिठाइयाँ ले? हाँ यहीं घर पर भी यहीं ले जाता हूँ, और 3 बेटियों के पास यहीं बेचता हूँ। देखिए दिल्ली से एक और शख्स हमारे साथ जुड़ गए हैं जो काफ़ी समय से यहीं से मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। आखिर यहीं से मिठाई खरीदने का कारण क्या है, ये इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा जोगिंदर सिंह नाम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बवाना दिल्ली से। बाकी यहाँ की मिठाइयों के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या खास है इनकी मिठाइयों? मिठाई जो है ना इनकी शुद्ध है और देसी घी में, वीटा के घी में बनाते हैं ये, और खांड में बनाते हैं। बाकी दिवाली आने वाली है, सबसे बढ़िया मिठाई कौन सी लगती है आपको यहाँ की? यहाँ की सारी मिठाइयाँ अच्छी हैं। फिर भी एक आपको कोई ले जानी हो यहाँ से? यहाँ जो है ना पहले तो घेवर था, अब जो हम मावे के अभी ये खुद बनाते हैं, मावा अपना खुद मावा बनाते हैं, सब कुछ जो है ना अपने यहाँ ही बनाते हैं। बाकी सर आप दिल्ली के हैं, आपको वहाँ की मिठाई और यहाँ की मिठाई में क्या डिफरेंस लगता है, क्या अलग लगता है? यहाँ प्योरिटी है। दिल्ली में मिलावट जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उस पर क्या कहेंगे? अब लोगों को कैसे सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी तो हमने अपने आप बरतनी पड़ेगी मैडम। भाई चीज़ जो है ना अच्छी, जहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिलती है ना वहीं से खरीद दो। तो बवाना से आप यहाँ आते हैं मिठाइयाँ लेने के लिए? मिठाई लेने यहीं आते यहाँ हैं। से कब से जुड़े हुए हैं आप? बहुत साल हो लिए, जब से काम स्टार्ट हुआ, जब से जुड़े हुए हैं। स्वाद में कुछ फ़र्क देखा है आपने, मतलब यहाँ की मिठाइयों में? स्वाद तो सारा ये फ़र्क है। एक तो चीज़ आप रिफाइंड में खाओगे, एक वीटा के घी में खाओगे, सारा अंतर है स्वाद में। बाकी मैं देख रही हूँ यहाँ पर समोसा सरसों के तेल में बनाया जाता है, वो भी 5 रुपए में। हमें नहीं लगता कि दिल्ली में कहीं 5 रुपए में मिलता है? नहीं मिलता कहीं भी, यहीं मिलेगा। तो सस्ता भी और बढ़िया भी मिलता है यहाँ पे, ये बात है। आप टेस्ट करो, खा के देखो, आप टेस्ट करो, अभी मिल्क केक टेस्ट करो, टेस्ट कर कर खुद जान जाए लोग, और फिर अपने आप लोगों को पता चल जाएगा कितना बढ़िया है। हाँ बिल्कुल। इस संस्था की मेगा किचन में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ इस संस्था के संस्थापक राकेश दीक्षित जी यहाँ पर मौजूद है। सर देखिए दिवाली का अवसर है और इस बार आप अपने कस्टमर्स के लिए क्या खास रखने वाले हैं, क्योंकि आपके घेवर तो हमेशा से फेमस रहे हैं, इस बार और क्या मिठाइयाँ होने वाली है दिवाली के वक्त? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मैडम, आप आते हो हर बार और हमारी वीडियोज दिखाते हो लोगों को, और दर्शकों को भी दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। वो हर
साल पूरा एफर्ट लगाते हैं और हमारी मिठाइयाँ लेके जाते हैं। इस बार भी दिवाली पे हमने बेसिक मिठाई रखी है जिसमें बर्फ़ी, पेड़ा, मिल्क केक, कलाकंद और बालूशाही, बेसन के लड्डू है, बेसन की बर्फ़ी है और गुलाब जामुन, रसगुल्ला बनाया है और चने के लड्डू, गूंद के लड्डू, तिल मावे की बर्फ़ियाँ जो हम बना रहे हैं। तो ये हमारी स्पेशल है अब की बार और दिवाली के लिए हमने तैयारी कर ली है और धीरे धीरे हलवाई आ रहे हैं और ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ बना के हम काउंटर पे भेज रहे हैं और बिक रही है हमारी मिठाई। सर, जिन भी मिठाइयों के आपने नाम लिए, सबसे ज़्यादा जो खोया वाली होती है, मावे वाली मिठाई होती है, सबसे ज़्यादा उसमें मिलावट होती है। आप कैसे लोगों को बताएंगे कि आप हमारे से खरीदें और मिलावट फ्री रहें बिल्कुल? कैसे आप अपने कस्टमर्स को बताने? देखो, वो तो हर वर्ष की तरह हम बताते भी है और दिखाते भी है कि हम कोयले की भट्टी पे बनाते हैं और लोग लेके जाते हैं, तो विश्वास बना हुआ है और हम भी अपने विश्वास को पूरा कायम रखने के लिए अच्छे से ईमानदारी से काम करते हैं और इस वर्ष भी यही कोशिश रहेगी कि दिवाली पे हम शुद्ध मिठाइयाँ दे पाए लोगों को और वो खुश हो गए और अपने परिवार के साथ सेहतमंद मिठाइयों के साथ अपनी सेहत को बरकरार रखें और बीमारियों से बचने का प्रयास करें। सर, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जो शुगर पेशेंट हैं, वो आपकी मिठाइयाँ क्या खा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं और बिल्कुल शुद्ध मिठाई है और बेधड़ाके से वो खा सकते हैं। बिल्कुल शुद्ध और दूध से बनी हुई मिठाई है, उसमें हमने मीठे में खांड डाल रखी है। अच्छा, शुगर यूज़ नहीं होती, खांड यूज़ नहीं होती, खांड यूज़ करते हैं हम और उसी से हम तैयार करते हैं। बिल्कुल शुद्ध है, कोई हम मिलावट नहीं करते उसमें। अभी सर आपके पीछे मैं ये देख रही हूँ, ये कौन सी मिठाई बन रही है? ये हमारे मावे की मिठाइयाँ बन रही है, बर्फ़ियाँ जमा रहे हैं हम, तो बर्फ़ियों में ये हम कर रहे हैं और बर्फ़ियाँ बिल्कुल अपने उससे अच्छे से तैयार कर रही है। अच्छा सर, ये कितने किलो बन रही है? मतलब एक बारी में कितने किलो बन जाती है? ये लगा लो कि एक बार में हम 40 किलो दूध का हम इस्तेमाल करते हैं और 40 किलो दूध में ये लगाओ कि 5 से 7 किलो 8 किलो की गाड़ी हमारी निकल आती है। और दिन की अभी कितनी बनानी पड़ रही है आपको? कितनी मिठाइयाँ बनानी पड़ रही है? दिन की अभी धीरे धीरे हमारी सेल बढ़ रही है, तो दिन की हम लगभग ये लगाओ कि 4 से 5 क्विंटल दूध हम भून लेते हैं और बाकी फिर थोड़ी थोड़ी मिठाइयाँ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, पेड़ा एक्स्ट्रा जो रह गए उन पे भी हम यूज करते हैं। तो लगभग ये लगाओ कि 1-1.5 क्विंटल हमारी मिठाइयाँ अभी बिक रही है। सर, सबसे खास बात आपकी संस्था की ये है कि सारा दूध आपके गौशाले से ही आता है और साथ ही साथ अगर कोई मिठाई खरीदने आ रहा है तो वो बनता हुआ भी देख सकता है। मतलब ऐसी सुविधा और कोई नहीं देता। हाँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा है हमारा रसोई, आपने हर बार दिखाते भी हो और अब की बार हमने साथ में गाय के, देसी गाय के दूध से घी भी तैयार बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, जो घी भी बनाने लग गए आप? तो मिट्टी की हांडी हमने तैयार की है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, और उसको फिर हम काउंटर में सेल करेंगे क्योंकि घी की ज़्यादा डिमांड रहती है, मांगते हैं लोग। तो बिल्कुल शुद्ध तरीके से हम घी बना रहे हैं और वो हम सेल करेंगे। सर, आज के समय में पॉसिबल है कि हमें चीज़ सस्ती भी मिल जाए और अच्छी भी मिल जाए? नहीं, देखो मिठाई तो सस्ती नहीं मिलेगी। देखो घेवरी की अलग बात है, मिठाई में तो अगर शुद्ध लेनी है तो उसमें रेट आएंगे। हाँ, उसमें जिस तरीके के आपने मटेरियल यूज़ करा है, शुद्ध देसी घी इस्तेमाल किया है, उस हिसाब से रेट सही है। हाँ, रेट बिल्कुल हमने रखने पड़ेंगे, खर्चा तो हमारा निकलना चाहिए और उसमें ये है कि हम बचत के हम थोड़े पैसे रख सकते हैं, लेकिन जितना हमारा खर्चा हो रहा है वो तो हमने रखना पड़ेगा क्योंकि बगैर उसके शुद्ध मिठाई बनेगी नहीं, क्योंकि फिर मिलावट करनी पड़ेगी, तो भाव नहीं मिलेगा तो खर्चा नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम बिल्कुल शुद्ध चीज़ लगा रहे हैं और उसी हिसाब से हम अपने पैसे ले रहे हैं, उससे बचत के ज़्यादा नहीं ले रहे हम। लेकिन घेवर उतने का ही मिलेगा जितना पहले सस्ता मिलता था, अभी भी उतने ही सस्ता। घेवर का क्या ना कि एक ही वैरायटी होगी उसमें और वो फिर हद से ज़्यादा बिकता भी है और लंबे टाइम का प्रोसेस हो जाता है घेवर में, क्योंकि 1.5 महीने बहुत ज़्यादा बल्क में बिकना, तो उसमें हमें बचत आ जाती है। लेकिन मिठाई का तो 5-6 दिन का होता है दिवाली का, तो उसमें तो इतनी बचत नहीं आती दिवाली पे, क्योंकि डिमांड थोड़ी रहती है। 4-5 दिन का त्यौहार होता है, ये 4-5 दिन में जितना मिठाई बनाई उतना बिकना होता है, तो इसलिए ज़्यादा मिठाई भी हम बना नहीं सकते क्योंकि ख़राब होने का भय रहता है। सर, घेवर तो आपका फेमस ही है, लेकिन दिवाली पर सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई बिकती है और लोग वो मिठाई खरीदने के लिए कितने दिन पहले आए? दिवाली का जैसे ऑर्डर आए हैं हमारे पास, कम से कम 500-600 किलो मिठाई के ऑर्डर भी आए हैं, तो बर्फ़ी सबसे ज़्यादा बिकती है हमारी, बर्फ़ी की ज़्यादा डिमांड रहती है यहाँ पे। ऐसा भी हुआ है कि दिवाली के दिन लोग आए हैं और फिर मिली ना हो लोगों को कि ख़त्म हो गई? नहीं मिलती, क्योंकि 7-7, 8-8 भट्टियाँ हम चलाते हैं, तो ताज़ी ताज़ी बर्फ़ी के लिए तो नहीं मिलती क्योंकि टूट जाती है और बनाते हैं तो वेट करना पड़ता है काफ़ी टाइम। पहले आए दिवाली के मिठाइयाँ लेने के? 6-7-8 दिन रह गए, तो अभी लेना शुरू करेंगे तो तभी मिलेगी ना। बाकी मेरे हिसाब से तो दिवाली पे तो देखो भीड़ रहती है, त्यौहार है तो मुश्किल ही रहता है, और दिल्ली वाले तो ज़्यादा पसंद करते हैं हमारी मिठाई को और दिल्ली वाले ही ज़्यादा आते हैं। ज़रा हमें
हमें दिखाइए कि घी कैसे बन रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब गौशाले से अब आप घी भी बनाने लग गए हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, मिठाइयाँ बन रही हैं, घी बन रही है और इसी घी का इस्तेमाल जो है वो इन मिठाइयों में बनता है। यानी कि शुद्धता के साथ जो है आपको यहाँ पर दिवाली पर मिठाइयाँ मिलने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पर आप। हम देखो, ये आपको दिखा देते हैं, ये मिट्टी की हांडी में, ये जैसे बोलते नहीं थे पक्के, तो ये दूध है हमारा, हमने पकाया है ये मिट्टी की हांडी में। तो फिर इसको हम ना बिलोनी में डालेंगे, मिट्टी के में जमाने के लिए। अभी तो ये सुबह हमने रखा था, तो ये देखो दूध का रंग बिल्कुल लाल हो गया। ये देखो, आप देखो पक्के बिल्कुल, ये देखो लाल दूध हो गया। ये देसी घी की पहचान है। हाँ, ये ऊपर घी आ गया, देखो ये बिल्कुल है ना तैयार हुआ दूध है हमारा। अब इसको जमाएंगे हम बिलोनी में, वो भी आपको प्रोसेस देंगे। अभी जो डालेंगे, बिलोनी मिट्टी की हमारी वहाँ रखी हुई है, फिर उसमें खट्टा डालेंगे। सुबह इसका दही जम जाएगा, दही को फिर बिलोएंगे हम, बिलो के फिर वो मक्खन आएगा, मक्खन को फिर हम गर्म करके और फिर उसको तैयार करते घी। इतने मटके में कितना किलो घी बनेगा? ये लगाओगी 200 से, ये 9 से 10 किलो दूध है, तो इसमें ये लगाओगी मक्खन हमारा निकलता है 200 से 250 ग्राम। तो हम अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आज दूसरा दिन है, तब पूरा 1 किलो 1.5 किलो मक्खन हो जाएगा। उसको हम गर्म करेंगे, फिर उसमें चेक करेंगे कितना ग्राम आया, उसी हिसाब से रेट निकलेगा घी का। और ये प्योर देसी गाय का दूध का बना हुआ है, ये स्पेशल दूध है जो हमारा प्योर देसी गाय का है। तो उसका रेट जो भी निकलेगा वो हम बाहर लगाएंगे पर्चा, और उसी रेट में फिर हम घी देंगे बिल्कुल शुद्ध। देखिए यहाँ पर सिर्फ हरियाणा से नहीं, दिल्ली से भी लोग आते हैं आपकी मिठाइयाँ खरीदने के लिए। लेकिन इस दिवाली पर आप दिल्ली वालों को क्या कहेंगे, क्योंकि मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है, जो मिलावटखोर है उनको क्या कहेंगे, और आपकी मिठाइयाँ खरीदने के लिए वो कैसे आ सकते हैं, वो आप कैसे बताएंगे? देखो, मैं यही बोलूँगा कि जो दिल्ली वाले लोग हर बार आते भी है और बड़ा प्रेम करते दिल्ली वाले, और दिल्ली वालों को तो मैं दिल से और अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो लोग आते हैं और बड़े खुश होकर लेके जाते हैं। और मैं बोलूँगा कि उनको पता है हमारे एड्रेस का, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ अपना एड्रेस। दिल्ली खरखोदा रोड है, 8 गांव गौशाला है, तो वहाँ पे घेवर बन रहा है सावन के महीने में। तो अब दिवाली में मिठाइयाँ बना रहे हैं हम, तो वो गौशाला में आके मिठाई ले सकते हैं, और पहले वो चेक करे, अच्छी लगे तो फिर लेके जाए मिठाई। तो मैं तो यही बोलूँगा उनको। तो देखिए यहाँ पर आप टेस्ट भी कर सकते हैं और मिठाइयाँ कैसे बन रही हैं वो भी देख सकते हैं। ये गौ सेवा संस्था में यहाँ पर मैं मौजूद थी। देखिए यहाँ पर अगर आपको मिठाइयाँ खरीदनी है तो 3-4 दिन पहले आ जाइए, वरना आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मिठाई और घेवर की डिमांड्स इतनी ज़्यादा है कि बहुत जल्दी जो है सारा मटीरियल जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये लौती ऐसी जगह है जहाँ पर भट्टी में और शुद्ध देसी घी में जो है सभी मिठाइयाँ बनाई जाती है, और प्योरिटी की पूरी गारंटी जो है ये लोग देते हैं, क्योंकि इनका जो घी है या फिर जिस तरीके से बनाते हैं ये सब जो है इन्हीं का मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल होता है। गौ जो है यहाँ पर गौशाला है वो बिल्कुल ही वहाँ उस तरफ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ बिल्कुल सामने ही गौशाला बनाई हुई है, और वहीं से जो है दूध आता है, वहीं से घी बनाया जाता है, और वही मटीरियल जो है इनकी मिठाइयों में जो है इस्तेमाल किया जाता है। देखिए हर बार जो है दिल्ली वाले हो या हरियाणा वाले हो, यूपी वाले हो, हर जगह से लोग यहाँ पर मिठाइयाँ खरीदने के लिए आते हैं। और दिवाली पर आप लोगों को मिलावट से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको जगह दिखा दी है कि आपको कहाँ आना है और सेहतमंद मिठाइयाँ कहाँ से लेनी है। आपको पूरी चीज़ें हमने आपको दिखाई है, यहाँ का मेगा किचन, और साथ ही साथ जो है किस तरीके की मिठाइयाँ इस बार दिवाली पे होने वाली है संस्था पर। तो आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा, मिठाइयाँ भी खरीदिए और गौ सेवा भी कीजिए। इस खबर पर, इस वीडियो पर जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।